नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज में। दोस्तों, हमने इस क्लासेज यानी प्लांट पैथोलॉजी की क्लासेज में एक क्लास हमने पहले ले ली थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जिसने भी नहीं देखी हो जाके देख लो। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट उसमें मैंने पूरे कवर करवा दिए हैं, लगभग 19-20 साइंटिस्ट, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर की डिजीज। उसमें सबसे पहले फ्रूट की डिजीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली डिजीज लेते हैं पपाया यानी पपीता की डिजीज। ठीक है, तो आप ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट डिजीज है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा जो भी फ्रूट की डिजीज बचेगी उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो। पपाया का पहला डिजीज है अपने पास पाउडरी मिल्ड्यू। इसका सीओ है यानी कोजल ऑर्गेनिज्म, एक फंजाई है जिसका नाम है ओइडियम केरिकी। केरिकी मतलब केरी का पपाया से रिलेटेड। ओइडियम इसका जीनस है, केरिकी इसकी स्पीसीज है। तो पूरा नाम है ओइडियम केरिकी। आपको सबसे पहले सीओ याद रखना है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, एक वाइट माइसीलियम वाली फंजाई जिसका अपीयरेंस वाइट होता है, दोनों बोथ साइड यानी लीफ जो होती है पपीता की पत्ती के दोनों ओर वाइट माइसीलियम फैला हुआ होता है। इसके कैरेक्टर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि अगर इसको पहचानेंगे कैसे कि वाइट माइसीलियम दोनों तरफ हो। वाइट माइसीलियम के बाद फिर ये कोनिडिया बनाता है जो कि पाउडरी फॉर्म में होता है, इसलिए इस डिजीज का नाम पाउडरी मिल्ड्यू रखा गया है। और इसके अलावा जब ये सीवियर अटैक करती है, ज़्यादातर जब डेंजर अवस्था में होती है, तो ये ऊपर वाले पपीता के पोर्शन को क्या करती है, डेड, और वो भी सीडलिंग अवस्था में यानी कि पौधे की पाद नर्सरी अवस्था में, यानी पौध अवस्था में क्या करती है, हेड पर से अटैक करती है टॉप पोर्शन पे और उसको मार डालती है पौधे को। तो याद रखना, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर डिजीज और उसका सीओ, जो कि आपको याद करना है कौन सी डिजीज किससे होती है। फंजाई, बैक्टीरिया, दोनों वायरस, तीनों डिजीज यहाँ पढ़ेंगे हम। और उसके बाद जो 2-3 लाइन लिखा रहूँगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजीज में बहुत सारी इटियोलॉजी होती है। उसके अलावा डिजीज साइकिल होता है, सिम्टम्स होते हैं, कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होता है, लेकिन वहाँ पर पूरा हम डिस्कस नहीं करने वाले। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट गए हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है केवल मैं वही बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो पाउडर मिल्ड्यू हो गया अपना। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज फुट रोट और स्टेम रोट। रोट मतलब होता है गलना, सड़ना या गलना। फुट मतलब प्लांट, जैसे पपीता का प्लांट है तो इस वाले पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, फुट, फुट बोलेंगे। ठीक है, स्टेम रोट और फुट रोट इसको बोलते हैं। ये दो फंजाई से होती है, फाइथियम एपिनिडर्मिटम और राइजोक्टोनिया सोलेनाई। दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो दोनों ही करेक्ट है, कभी नहीं आएगा लेकिन या तो ये देंगे या फिर ये देंगे। तो फाइथियम एपिडर्मिटम से होती है फुट रोट। इसमें क्या होता है, जैसे वाटर सोक्ड पैचेज, पैचेज का मतलब होता है थोड़ा सा एरिया, वो भी वाटर सोक्ड, वाटर सोक्ड मतलब फफोले जैसा पड़ जाना। कहाँ पर, ग्राउंड लेवल, स्टेम के ग्राउंड लेवल पर, यानी ग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम पर क्या पड़ जाता है, वाटर सोक पैचेज। और इससे क्या होता है, इंटरनल टिश्यू जो होते हैं, यानी कि बार्क के इंटरनल टिश्यू, बार्क मतलब छाल के इंटरनल टिश्यू क्या होते हैं, सूख जाते हैं और वहाँ पर एक लसलसा पदार्थ निकलता है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते जैसा पदार्थ, यानी शहद और छत्ते का मिश्रण, जिसको हनी कॉम्ब बोलते हैं। मधुमक्खी का छत्ता ऐसा होता है जिसमें छोटे छोटे ब्रैकेट्स होते हैं, वहाँ पर, यहाँ पर क्या भरा होता है, हनी भरा होता है। वैसे ही इसकी छाल के ऊपर ऐसा अपीयरेंस आता है जैसे हनी कॉम्ब बन गया हो, यानी मधुमक्खी का छत्ता बन गया हो। तो इसका कैरेक्टर है जो कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फुट रोट डिजीज में हनी कॉम्ब अपीयरेंस होता है, जो कि होती है फाइथियम एफिनिडर्मिटम और राइजोक्टोनिया सोलेनाई से। तीसरी डिजीज की मोजेक, पपाया मोजेक आपने सुना होगा। ये 3 चीज़ों से हो सकता है। 3 तरह के वायरस हैं, पपाया मोजेक वायरस, पपाया रिंग स्पॉट वायरस और केरिका वायरस। ये 3 वायरस इसको कोस करते हैं, किसको, मोजेक, पपाया मोजेक को। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर क्या होंगे। पहला कैरेक्टर होगा मोटलिंग एंड पकरिंग। मोटलिंग क्या होता है, मोटलिंग का मतलब होता है पत्तियों का एकदम क्रिंकल्ड अवस्था में आ जाना। ठीक है, छोटा हो जाना लेमिना का, रिड्यूस हो जाना और सिकुड़ जाना, जिसको बोलते हैं मोटलिंग। पकरिंग का मतलब होता है सलवटें। ठीक है, जैसे सलवट पड़ जाती है कपड़े में, वैसे ही पत्तियों में सलवटें पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉमन सिम्टम है वायरस की डिजीज का। मोटलिंग हो, पकरिंग हो, स्टंटिंग ग्रोथ हो या फिर मोजेक अपीयरेंस हो, ये मोजेक रोग में होता ही है। ये तो सिंपल सा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सूज स्ट्रिंग। सूज स्ट्रिंग का मतलब होता है पपीता की पत्तियां जो होती है, ऐसी मान लो ऐसी पत्ती है पूरी, लेकिन वो ऐसी ना होकर ये कैसी बन जाएगी, ऐसे स्प्रिंग शेप में बन जाएगी। इसको बोलते हैं हम सूज स्ट्रिंग।
ठीक है। तो ये किस में होता है? शूज स्ट्रिंग मोजेक में, जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेमिना कन्वर्ट टेंड्रिल, टेंड्रिल यानी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेमिना मतलब पत्ती के फलक की, उसको बोलेंगे शूज स्ट्रिंग, ठीक है। वाटर सोक्ड एरिया इसमें भी बनेंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रिक रिंग के साथ बनेंगे और ये फ्रूट पे बनेंगे। जैसे पपीता का फ्रूट में बना दूं, यहाँ पर देखो ये पपीता का फ्रूट है, यहाँ पर ये पपीता का फ्रूट है। इस पर क्या हो गए? छोटे छोटे ब्राउन कलर के वाटर सोक्ड स्पेस बनेंगे, वो भी ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग, टारगेट बोर्ड जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक रिंग वाला। कॉन्सेंट्रिक उसको बोलते हैं एक वृत्त जिनका क्या होता है, पांच वृत्त बन गए यहाँ पर सर्किल, उनका जो कॉमन न्यूक्लियस रहेगा यानी केंद्र रहेगा, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग। और ये कहाँ बनेंगे? स्टेम, पिटियोल यानी पर्णवृंत और फ्रूट पर इनका अपीयरेंस रहेगा, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन इस वायरस का किससे होता है? मैकेनिकली। और सेकेंड इन्फेक्शन एफिड द्वारा, जिसको बोलते हैं माइजस पर्सिकी। ज़्यादातर वायरस डिजीज का जो ट्रांसमिशन होता है वो एफिड से होता है। और प्राइमरी मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब होता है कि आपने ग्राफ्टिंग की, कटाई छटाई की, प्रूनिंग ट्रेनिंग की, उस टाइम पर कोई भी आपने अगर ऑपरेशन किया है वहाँ पर किसी प्रकार के इम्प्लीमेंट से वो जा सकता है। जैसे आपने ट्रेनिंग की, प्रूनिंग के दौरान क्या हुआ, आपने सीजर का यूज किया, सीजर में उस डिजीज प्लांट का जो सेल शेप है वो लग गया है, अगले स्वस्थ प्लांट को आप वहाँ से काटोगे तो वो सेल शेप किस में इमिट हो जाएगा? सामने वाले हेल्दी प्लांट में, तो वहाँ पर भी मोजेक फैल सकता है, वायरस फैल सकता है। उसके अलावा सेकेंड इन्फेक्शन क्या होता है कि जिस पौधे में हो चुका है उस पौधे में एफिड अटैक करेंगे, एफिड उस रस को लेकर दूसरे हेल्दी प्लांट में जाएंगे तो सेकेंड इन्फेक्शन कहलाएगा। तो रोग फैलता किससे है? एफिड से। लेकिन प्राइमरी अवस्था में किससे आता है? मैकेनिकल ट्रांजेक्शन से ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया लीप कर्ल या पत्ती का सिकुड़ना। लीप कर्ल आपको पता है ये किससे होगा? वायरस से होगा। वायरस वाले लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। लीप कर्ल टोबैको लीप कर्ल वायरस से होगा। इसमें वीन किलरिंग और रिडक्शन ऑफ लेमिना, रिडक्शन ऑफ लेमिना, लेमिना का मतलब है पत्ती अगर इतनी बड़ी है तो सिकुड़ कर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ लेमिना। और लीप वीन किलरिंग, वीन किलरिंग मतलब इन पत्तियों में क्या होता है, ऐसे वीन्स होती है, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, जैसे हथेली में से लकीरें गायब हो जाएगी, वैसे ही वीन किलरिंग इसका सिम्टम है, वीन किलरिंग और रिडक्शन ऑफ लेमिना। इसका प्राइमरी इन्फेक्शन वही इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट जो डेब्रिस पड़े होते हैं, पुरानी डिजीज हुई है किसी पेड़ में और उस पेड़ के जो पत्ते हैं या डिजीज पार्ट है, डेब्रिस है, वो उसी हॉर्टिकल्चर और चार्ड में रह गया है और तुमने पपीता लगा दी तो वहाँ से प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाएगा। और सेकेंड इन्फेक्शन व्हाइट फ्लाई से होता है। दोनों याद रखना है, मोजेक का होता है एफिड से और लिप कर्ल का होता है व्हाइट फ्लाई से, बेमेसिया टेबेकाई से। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज आपको पता है कोलेटोराइकम से होता है, पपाया में, और इसलिए पपाई इसकी स्पीसीज हो जाएगी। कोलेटोराइकम क्या हो जाएगा? इसका जीनस। कोलेटोराइकर में एसर बुलाई बनते हैं, एसर बुलस बनते हैं, माइक्रोकोनिडिया मैक्रोकोनिडिया बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है इसका, लेकिन इतना सा जरूर बता दूं कि ये फ्रूट पर जो स्पॉट बनते हैं वो कैसे हो जाते हैं? ब्राउन कलर के हो जाते हैं। फ्रूट क्या हो जाता है? पूरा के पूरा फ्रूट ब्राउन कलर के स्पॉटों से घिरा होता है, या फ्रूट की जो क्वालिटी होती है, मार्केटिंग क्वालिटी, वो पूरी बिगड़ जाती है। 70 से 90% फ्रूट की मार्केटिंग जो प्राइस है वो घट जाती है एंथ्रेक्नोज डिजीज से। तो एंथ्रेक्नोज का क्या रखोगे आप कि फ्रूट पे ब्राउन कलर के क्या बन गए? धब्बे, ठीक है। तो ये पपाया की इंपॉर्टेंट डिजीज हो गई है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे जो आएगा सपोटा यानी चीकू की डिजीज। चीकू की डिजीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर हम इसको पढ़ते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, और यहाँ से सवाल आ जाएगा। उसमें से भी आपको पढ़नी है केवल इंपॉर्टेंट डिजीज फ्लैट लिम्ब। चीकू में क्या पढ़ना है? केवल फ्लैट लिम्ब डिजीज, यही आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी दो डिजीज के बारे में उसी के नाम से डिजीज है जिस नाम से फैलता है, जैसे कि एक फंजाई है पेवोप्लेरोस्पोरा इंडिका, ठीक है, इससे क्या होगा? पेवोप्लेरोस्पोरा लीफ स्पॉट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? पिंक कलर के और लाल कलर के एक स्पॉट बनेंगे जिस पर सेंटर कैसा रहेगा? व्हाइट, और किस पर? मैच्योर लीव्स पे। पकी हुई जो सपोटा की पत्तियां हैं, मैच्योर लीव्स है, उन पर पिंक और रेड कलर का स्पॉट बनता है। उस स्पॉट के बीच में एक व्हाइट धब्बा होता है, इसकी पहचान है पेवोप्लेरोस्पोरा स्पी जो लीफ स्पॉट है उसकी, ठीक है। इसमें ससेप्टिबल वैरायटी कौन सी है? क्रिकेट बॉल और कीड़ता भर्ती। ये इसलिए बताया क्योंकि आपको चीकू की वैरायटी याद रह जाएगी, कीड़ता भर्ती और क्रिकेट बॉल इसकी ससेप्टिबल वैरायटी है। और इसके अलावा एक रूट स्टॉक जो बहुत ससेप्टिबल है, अगर आपको ये डिजीज नहीं लानी है अपने ऑर्चार्ड में तो क्या करना पड़ेगा? इस रूट स्टॉक को यूज नहीं करेंगे। रूट स्टॉक कौन सा है? माइमोसॉप्स एक्जेंट्रा, याद रखना। माइमोसॉप एक्जेंट्रा किसके लिए? पेवोप्लेरोस्पोरा लीफ स्पॉट के लिए ससेप्टिबल है।
और ये रूट स्टॉक मैंने क्यों बताया, ताकि आपको जो सपोटा का एक रूट स्टॉक जरूर याद रहे, उसका नाम है माइमोसॉप्स एक्जेंट्रा। कोई क्वेश्चन इससे आए कि नहीं आए, लेकिन ये आ जाए कि निम्न में से कौन सा रूट स्टॉक सपोटा का है, तो आपको तो एक भी याद नहीं है, कम से कम एक तो याद होना चाहिए, माइमोसॉप्स एक्जेंट्रा। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में आंसर देते वक्त चार ऑप्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगर आपको सही याद नहीं है तो आपको गलत याद होनी चाहिए कि ये नहीं है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन ज़्यादा मददगार होते हैं राइट ऑप्शन की अपेक्षा, याद रखना। तो माइमोसॉप्स एक्जेंट्रा किसका है, डिजीज का, और सपोटा में पढ़ा है हमने, और ये सपोटा का क्या है, रूट स्टॉक है। और ये किसके लिए ससेप्टेबल है, पेओपिलियोस्पोरा लीफ स्पॉट के लिए। ठीक है। दूसरा है पेस्टालोटियोप्सिस लीफ स्पॉट, ये भी इससे, पेस्टालोटियोप्सिस वर्सिकोलर एक फंजाई है, उससे होता है। तो दोनों लीफ स्पॉट दोनों फंजाई के नाम से ही हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ने का है नहीं। लेकिन लास्ट वाला जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगा दिया, फ्लैट लिम्ब रोग किस में होता है और किससे होता है, तो सपोटा में होता है, बोट्रियो डिप्लोडिया थियोब्रोमी से होता है। बोट्रियो डिप्लोडिया थियोब्रोमी से होगा, और इसकी ब्रांच क्या हो जाएगी, चपटी और ट्विस्टेड, जिसमें शाखाएं क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। शाखाएं कैसी हो जाएगी, चपटी और मुड़ी हुई, यानी ट्विस्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कैरेक्टर है, जहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस निकलेगा तो वहाँ पर ऐसी चपटी चपटी शाखाएं बन जाएगी और वहाँ पर फल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रूनिंग करना चाहिए, उसके बाद 0.3% कैप्टन का छिड़काव कर देना चाहिए इस फंजाई को भगाने के लिए। आपको फ्लैट लिम्ब सपोटा से रिलेटेड याद रखना है, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म बोट्रियोडिप्लोडिया थियोब्रोमी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर आपको सपोटा में कोई डिजीज आनी है तो फ्लैट लिम्ब में आएगी। ठीक है, तो ये एक अपना ये वाला सपोटा वाला खत्म हो गया है। दो फ्रूट हमने कवर कर लिए हैं, हम जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको केवल देखना है और एकदम समझना है। उसके बाद जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा वहाँ पे मैं दो बार रिपीट कर दूंगा, इसका मतलब है उससे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत दूसरे पॉइंट से। अब हम पढ़ेंगे गोवा की डिजीज, गोवा यानी अमरूद की डिजीज पढ़ेंगे। अमरूद में आपको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी होती है, विल्ट होती है। और विल्ट केवल फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज से ना होकर चार फंजाई और हैं, उनसे भी विल्ट कोस हो सकती है। जरूरी नहीं है कि फ्यूजेरियम से विल्ट हो, चार फंजाई और हैं यहाँ पर, उससे विल्ट हो सकती है। पहली है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पीसी, दूसरा है मैक्रोफोमिना पेसियोलोनिया, तीसरा है सिपेलोस्पोरियम स्पीसीज, चौथा गिलियोक्लेडियम रोजियम, और पांचवा वर्टिसिलियम एल्बर्नम। ये पांच स्पीसीज यानी पांच तरह के कोजल ऑर्गेनिज्म गुआवा यानी अमरूद में क्या फैलाएंगे, विल्ट रोग। तो केवल फ्यूजेरियम के भरोसे मत बैठे रहना, वहां पर अगर ऑप्शन में फ्यूजेरियम नहीं है तो आपको ये चार चीजें और याद होना चाहिए कि गिलियोक्लेडियम, सेपेलोस्पोरियम, मैक्रोफोमिना और वर्टिसिलियम से भी क्या हो सकती है, गोवा विल्ट हो सकती है। ये बात क्लियर है। इसके अलावा चलो इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। पहला जो रिपोर्टेड किया था विल्ट को सबसे पहले 1935 में इलाहाबाद, इलाहाबाद बहुत अच्छा सेंटर है अमरूद प्रोडक्शन का, आपने देखा होगा इलाहाबादी सफेदा। ठीक है, इलाहाबाद में 1935 में ये रोग सबसे पहले खोजा गया। अब मैं इसके सिम्टम बताता हूँ शुरुआत से लेकर एंड तक। विल्ट में क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले ऊपर वाली जो पत्तियां होती है वो पीला पड़ना स्टार्ट होती है, ऊपर वाली पत्तियां मुड़कर पीला पड़ना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये लाल कलर की पत्तियों में बदल जाती है, वो भी ऊपरी वाली ब्रांचेज अंतिम ब्रांचेज पर। इसके बाद क्या होगा कि ये पत्तियां बिना पके ही गिरने लगेगी, क्योंकि इनके पास क्या हो रहा है, विल्ट, विल्ट में क्या होता है, विल्ट की जो फंजाई है वो जाइलम पे अटैक करती है, जाइलम में अपना माइसीलियम ग्रोथ कर लेती है। इससे जाइलम से क्या होता है, ऊपर की तरफ पानी नहीं चढ़ता और ऊपर से सूखना प्रारंभ होता है, पौधा ऊपर से सूखना प्रारंभ होता है। और उगटा इसलिए बोलते हैं कि पूरा रोग जब फैलता है तो इसकी जड़ें और जो इसका कॉम्पैक्टनेस है प्लांट की रूट्स का, ये हिल जाता है, आप पौधे को आसानी से उखाड़ सकते हो अगर आपके पास क्या हो रहा है, विल्ट हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद फ्रूट पे जो फ्रूट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा वो है कि जो अफेक्टेड ब्रांचेज है, जो ब्रांच विल्ट हो चुका है वहाँ पर जो फ्रूट लगेंगे वो फ्रूट कैसे हो जाएंगे, हार्ड ब्लैक और स्टोनी, यानी पत्थर जैसे छोटे छोटे फ्रूट, ब्लैक कलर के फ्रूट हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने पास एंटायर प्लांट कैसा हो जाएगा, डिफोलिएट, डिफोलिएट, और वो प्लांट की मृत्यु हो जाएगी। डिफोलिएट का मतलब होता है पूरी की पूरी पत्तियों का गिरना, गिरकर क्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी प्लांट की।
नेक्स्ट इसका सिम्टम जो कि आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जिन प्लांट में विल्ट हो चुकी है वो तो धीरे धीरे खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनमें पूरी विल्ट ना होकर क्या होती है, पार्शियल विल्ट होती है। मतलब ज़्यादातर विल्ट कैसी होती है, पार्शियल विल्ट होती है, आंशिक विल्ट होती है। पूरी तरह से विल्टेड प्लांट नहीं दिखाई देता आपको, आधा भाग हरा रहेगा आधा भाग सूखा रहेगा, ऐसी विल्ट आपको देखने को मिलेगी अमरूद की विल्ट में। तो अमरूद का जो उकठा रोग है उसकी पहचान है कि ये आंशिक उकटा होता है। कैसा होता है, आंशिक उकटा, मतलब आधा भाग हरा दिखाई देगा, कुछ ब्रांचेज आपको उकटित दिखाई देगी या विल्टिंग उसमें होती हुई दिखाई देगी। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम है किसका, विल्ट का। ठीक है। और लास्ट लास्ट स्टेज में क्या होगा कि उसकी जो छाल है वो स्प्लिटिंग हो जाएगी, बट जाएगी, टूट जाएगी पानी की कमी के कारण लेटर स्टेज में। तो ये होगी हिस्ट्री और इसकी क्या हो गई है, हिस्ट्री और इसके सिम्टम हो चुके हैं। अब चलो देखते हैं फेवरेबल कंडीशन जो कि विल्ट को प्रमोट करेगी। मतलब ये फेवरेबल कंडीशन नहीं लानी अगर हमको अच्छा उत्पादन लेना है, तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, वो तो इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बनने वाला, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फेवरेबल कंडीशन। तो याद रखना पीएच कभी भी 6 मत रखना अगर विल्ट को प्रमोट नहीं करना है। अगर पीएच अगर 6 है, पीएच अगर 6 है तो वहाँ पर विल्टिंग होगी ही होगी। ठीक है, मतलब ये फंजाई क्या होती है, इस पीएच पर बेटर ग्रोथ करती है। तो पीएच कभी भी 6 नहीं रखना, इसलिए याद रखना, क्यों क्यों नहीं रखना, क्योंकि डिजीज डेवलपमेंट के लिए पीएच ऑप्टिमम है 6। हाँ, 4 से कम और 8 से ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन 4 से 7 के बीच में, यानी 6 और 7 वाली जो रेंज है इसमें नहीं होना चाहिए। उसमें भी 6 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एसिडिक कंडीशन ला सकते हो, एसिडिक कंडीशन ही 4 से कम, और बेसिक कंडीशन यानी एल्कलाइन कंडीशन ला सकते हो 8 से ज़्यादा। ठीक है, 8 से ज़्यादा की कंडीशन ला सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अपने विल्ट का अपना रोकथाम हो जाएगा। यानी पीएच कौन सी खराब है, 6 पीएच इसकी फेवरेबल कंडीशन है। और ये ज़्यादातर गाढ़ी मृदाओं में नहीं होता, भारी मृदाओं में किस में होता है, क्लेलोम और सैंडिलोम में ज़्यादा होता है, भारी मृदाओं की अपेक्षा। अगर एक निमेटोड वहाँ पर प्रेजेंट है जो कि इसके तनों, जड़े में और तनों में छेद कर देता है, जड़ों में अमरूद की में, वो कौन सा है, एलिकोटाइडेंकस डेस्ट्रा। ये निमेटोड नहीं होना चाहिए। अगर ये निमेटोड रहेगा तो वहाँ पर इंजरी करेगा, और इंजरी से अंदर इसके फ्यूजरियम घुसकर विल्ट रोग पैदा करेगी। तो 3 फेवरेबल कंडीशन है। रेजिस्टेंट वेराइटी में बता दूं आपको, एप्पल गुआवा, सीजियम केटालिमन लूसिडम और सीजियम क्यूमिनी, ये क्या है, स्पीसीज है जो कि रेजिस्टेंट वेराइटी में गिनी जाती है। 2 स्पीसीज है और एक वेराइटी एप्पल गुआवा, और ये इसकी वाइल्ड स्पीसीज है सीजियम केटालिनियम वेराइटी लूसिडम और सीजियम क्यूमिनी। इनमें ये रेजिस्टेंट वेराइटी, इनसे हम जेनेटिक मटेरियल एब्जॉर्व कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल ले सकते हैं विल्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना हो तो। इसके अलावा निम्न में से कौन से रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं गुआवा के लिए जिनमें ये विल्ट की समस्या नहीं आएगी। तो ये रूट स्टॉक मैंने लिख दिए पूरे, आप पढ़ लेना यहाँ से, जैसे सीजियम केटालिनियम, सीजियम क्योनेसेंस, सीजियम प्रेडेथिस्पिलियम, इसको चाइनीज गुआवा बोलते हैं, फिलीपीन गुआवा यानी फिलीपींस का गुआवा। ये 4-5 रूट स्टॉक आपको याद करने हैं, गुआवा के रूट स्टॉक है। केमिकल कंट्रोल की बात करो तो आप स्टेम में इंजेक्शन दे सकते हो 0.1% का क्यूनोलिनोल, क्यूनोनिलोन सल्फेट का इंजेक्शन लगा सकते हैं। माइक्रो इंजेक्शन होता है, स्टेम इंजेक्शन में देते हैं, स्टेम में देते हैं इंजेक्शन किसका, क्यूनोलिनोल सल्फेट। इससे भी क्या होता है, विल्ट का रोकथाम हो सकता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में एंटागोनिस्टिक फंजाई का प्रयोग करेंगे, एस्परजिलस नाइगर और ट्राइकोडर्मा विरिडी का। ठीक है, तो 3 हमने वेराइटी पढ़ ली है यहाँ पर, 3 वेराइटी मतलब 3 डिजीज पढ़ लिए 3 फ्रूट की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली डिजीज को लेकर। धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं। जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।